है कि सितंबर से पहले चुनाव जम्मू कश्मीर में संपन्न होंगे, क्या आप तैयार हैं? कुछ बताना चाहेंगे कि कब जो है चुनावों का ऐलान होगा, तारीखों का? थैंक यू। प्लीज गिव द माइक। ले लीजिए, आप ले लीजिए। सर, मैं रजत बोरा हूँ जम्मू जी न्यूज़ से। सर, मेरा सवाल ये है कि हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में हालात बने हैं, जो रिव्यू आपने किया है 2 दिन में, कितनी उम्मीद है, कितना परसेंट आप आश्वस्त हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं? आप प्लीज। गुड आफ्टरनून सर, सोमिल अब्रोल पीटीआई से हूँ। सर, यू मेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सिक्योरिटी हेड्स. What is the feedback and is the atmosphere is conducive for holding assembly elections? प्लीज आपके पीछे। विल टेक वन क्वेश्चन। गुलिस्तान न्यूज चैनल। मैं ये जानना चाहूँगा कि और भी स्टेट्स में इलेक्शन होने को ड्यू है, क्या एक साथ इलेक्शन करवाए जाएंगे या फिर जम्मू कश्मीर स्पेशल है इसलिए उनको लिए अलग से नोटिफिकेशन निकाल? बड़ी उत्सुकता लोगों में। मैडम को दे दीजिएगा पीछे। नमस्कार सर, मैं अमित हूँ अमर उजाला से। आपने ये जो सारा रिव्यू किया है 2 दिन में, तो आपको क्या चैलेंज इसमें दिख रहे हैं? सर, विल टेक वन मोर क्वेश्चन। मैडम को दे दीजिए उधर पीछे। सर, हिमानी कंधारी फ्रॉम जेके न्यूज़ टुडे। मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या जेएनके गवर्नमेंट ने आपको सिक्योरिटी सिचुएशन का विश्वास दिलाया है? मोरलेस सभी क्वेश्चंस इस बात से रिलेटेड हैं कि क्या चुनाव के लिए भूमिका तैयार है, क्या कोई खतरे तो नहीं है, हम कराएंगे कि नहीं कराएंगे। मोटी की बात यही है। देखिए, सभी पार्टीज ने एक सुर में कहा कि चुनाव उन्हें जल्दी से जल्दी चाहिए। सभी जो हालात हैं, जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए, उसमें जो दशकों के बाद नज़ारे देखने को मिले, उसके ऊपर में हमें बिल्ड करने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के सभी अधिकारियों ने, जो प्रश्न हमसे पूछा गया था, सबने कहा कि वो चुनाव कराने के लिए तैयार है। किसी ने ये नहीं कहा कि उनको कोई परेशानियां हैं लेकिन चुनाव नहीं कराएं, ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी सिचुएशन किसी भी प्रकार की हो, उसके चैलेंजेस अपनी जगह हैं। कुछ छोटे मोटे परिवर्तन आए हैं चुनाव में के माहौल में दखल डालने के लिए पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद से, लेकिन वो किसी भी सूरत में चुनाव को होने को दखल नहीं दे सकते, उसको टालने का आधार नहीं हो सकते। और ऐसे कोई भी सिचुएशन हो, उसको प्रशासन डील करने के लिए सक्षम होना चाहिए और सक्षम है। जो किस स्टेट के चुनाव कब कराएंगे, ये मुद्दा डिपेंड करता है इस बात पर कि उस स्टेट की असेंबली का टर्म कब खत्म हो रहा है। इस साल में जो 4-5 स्टेट के चुनाव आने वाले हैं, उनकी अलग अलग टाइम लाइन्स हैं और उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे। जहाँ तक आपने पूछा सबसे पहले कि यहाँ के चुनाव का ऐलान के बारे में, हमारा स्टेट लेवल का रिव्यू पूरा हो गया। यात्रा भी 19 के बाद खत्म होने वाली है। अभी सिक्योरिटी असेसमेंट और फोर्सेस के रिक्वायरमेंट का असेसमेंट दिल्ली जाके अब हम लोग करेंगे, और उसके बाद जैसी प्रथा है, सबसे पहले प्रेस के माध्यम से आप ही लोगों को बताएंगे कि कब चुनाव होंगे। चैलेंजेस एक पॉजिटिव है और एक छोटे से नेगेटिव। पॉजिटिव चैलेंज हमारे सामने ये है, हम ही समझते हैं कि लोगों की भागीदारी बहुत अच्छे से इस बार बढ़ने वाली है, कैंडिडेट्स की भी, वोटर्स की भी। तो उसको हम किस प्रकार से अपने पूरे प्रोसेस से ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं कि वो एक्चुअली बढ़ सके, ये हमारा चैलेंज है और ये पॉजिटिव चैलेंज है। इसको हम बहुत खुशी के साथ एक्सेप्ट करते हैं। वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट दिस। Everybody in the field has been directed that you go proactive in making arrangements at the polling station, in making arrangements in the voter list, sweep activities, go to colleges,
गो टू यूथ कनेक्ट। आज हम भी गए सबसे पहले आते समय, हमने भी वोटर्स से, यंग वोटर्स से कनेक्ट किया, कहा, और इतना एंथुजियाज्म था उनके अंदर, बोल रहे थे हम अपने तो आएंगे आएंगे, अपने साथ में 8-10 लोगों को और लेके आएंगे। तो ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को आगे बढ़ाना और इसको इलेक्शन की में कन्वर्ट करना, वोटिंग में सबको माहौल देना, ये हमारा काम है और ये चैलेंज हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल खुशी से तैयार हैं। Sir, we have been joined by some media friends from Srinagar also. We will take some questions from there also. First, from the media friends from Srinagar. So my name is Nazir Masoodi. I'm from NDTV. The banner reading behind you clearly says you are holding these elections, assembly election in 2024, this year only. Supreme Court has set a deadline or direction to you that elections have to be concluded before 30th September. Are you prepared for that, or you may go back to Supreme Court and seek more time? Person, any other media person? बंगलुरु में, बॉम्बे में, जहाँ जहाँ, चंडीगढ़ में, जहाँ जहाँ उनकी वोट की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि जो मेजर डायरेक्शंस हमने दी, चाहे तो वो एनफोर्समेंट एजेंसीज को हों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हों, या जो पॉलिटिकल पार्टीज ने जितने मुद्दे उठाए उनके बारे में हो। तो सबसे पहले ड्रग्स का जो मिसयूज स्टेट में बढ़ रहा है, वो चिंता का विषय है। हम ये सोचते हैं चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जब हमारी एमसीसी लगेगी, हमने सख्त ताकीद दी है कि अब उसको बहुत सख्त कार्रवाई की जाए उन लोगों के ऊपर। कल भी हमने सारा दिन अपने डीएम्स एसपीस को ये ताकीद की थी, क्योंकि पूरी की पूरी बच्चों को, जनरेशन को ख़राब होने नहीं दिया जा सकता बाई दी मेनेस ऑफ ड्रग्स। और हमें ये उम्मीद है कि उस पर पूरी कंट्री में, आपको पता है कि हमने इलेक्शंस के दौरान करीब करीब पार्लियामेंट में 10,000 करोड़ का सीजर किया था। मैंने बताया था, जब आप लोगों ने अगर सुना हो, 3 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब काउंटिंग से एक दिन पहले की थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ पूरे वर्ल्ड में वोटर्स का, फीमेल वोटर्स का, रीपोल्स ना होने का, अहिंसा ना होने का, जिसमें कश्मीर भी अपने आप में एक उदाहरण था। सो ड्रग्स के बारे में वी आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सीरियस। और मुझे एक सूचना मिली है अभी आते आते कि इस पर एक्शन शुरू भी हो गया है। आपको पता लगेगा जल्दी ही, काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्शन आज ही शुरू हो गया है। मैं अभी जो कंसर्न लोग हैं वो आपको बताएंगे। सिमिलरली लीकर के बारे में, चाहे वो विद इन द स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो, देयर वुड बी स्ट्रिक्ट विजिल बाय द एनफोर्समेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग द बॉर्डर्स ऑफ द नियर बाई स्टेट। सीसीटीवी कैमराज हमने ऑलरेडी, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड की थी, हमने सभी को कहा है कि 100% सीसीटीवी कवरेज उपलब्ध कराया जाए इस चुनाव में, जब भी चुनाव होंगे। जहां शेडो एरियाज हैं वो बात छोड़ दें, अदरवाइज ऑल पोलिंग स्टेशन वुड हैव सीसीटीवी कवरेज। दैट इज व्हाट कमीशन इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। सिक्योरिटी कवर के बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि उनके नुमाइंदों को और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं इक्वल मिल रहा। ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग रिव्यू करें और उस किसकी क्या सिक्योरिटी हम दे रहे हैं इसको भी पब्लिक कर दें। नहीं, ये दिस इज़ नॉट प्रॉपर। उससे तो हम और उनकी खतरा बढ़ा देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को हमने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसको बराबरी की जाए, सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को रिव्यू करके जिसको जितनी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उतनी मिले। लास्ट मिनट किसी भी पोलिंग स्टेशन की क्लबिंग नहीं की जाएगी, ये भी डायरेक्शंस स्पष्ट दे दी गई हैं। दिस पॉइंट ऑल्सो ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन एक्सेप्टेड बाय अस। सारे पोलिंग स्टेशन पूरी स्टेट में 2 किलोमीटर के अंदर होंगे। पहले भी थे, अब बिल्कुल जहां नहीं थे, जो हमसे कहा गया था, उसको कहा गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कि आप चेंज करें और सबको 2 किलोमीटर के अंदर होंगे। कोई 1-2 बचेगा जिसको किसी ज्योग्राफिकल कारण से नहीं कर सकते, तो
उनको वोटर्स को फैसिलिटेशन करेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। जितनी भी परमिशंस दी जानी है, जितनी भी ग्राउंड्स रैलीज के लिए दी जानी है, उस सब पर एक तो ऑनलाइन व्यवस्था है, आप पहले अप्लाई करिए, पहले आपको मिलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और ऐसा भी नहीं करना दिया जाएगा कि आपने परमिशन दे दी और पीछे से बोल दिया अब रैली मत करिए, या इनफॉर्मल तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। नहीं, एक जो उम्मीद है लोगों को अपनी सरकार बढ़ाने की, अपना लोकतंत्र में भागीदारी करने की, पार्लियामेंट्री इलेक्शन से ज़्यादा करने की हमारा रोल है और हमारे प्रशासन का रोल है, जितने भी जब लोग लगेंगे इलेक्शन में, कि उसको पूरा का पूरा बढ़ाया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। All district magistrates have very, very clearly been told, SPs, all DIGs, all police force, कि उन्हें पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी रहना है। अगर हमारे संज्ञान में कोई भी ये घटना ऐसी घटेगी, शिकायत आएगी जिसमें ये प्रूव होगा कि वो कोई भी बायस्ड या पार्शियल डिसीजन है, तो विल बी वेरी, वेरी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट दोज ऑफिसर्स। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, इसकी वजह से कंप्लासेंट होने की जरूरत नहीं है उनको, उससे ऊपर जाना है। दिस ऑल्सो हैज बीन डायरेक्टेड वेरी, वेरी स्ट्रांगली टू एवरी वन ऑफ देम। फेक न्यूज़ का कारोबार तो चलता ही है, फिर चलेगा। नेगेटिव नैरेटिव्स बनाने का भी कारोबार चलता है, चलेगा। उसमें तेजी आने की भी उम्मीद है, जैसे सेंसेक्स में तेजी आती है, उसमें भी तेजी आएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में स्पष्ट डायरेक्शन दी गई है कि अगर कोई भी झूठी खबर फैलाई जाती है तो दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, यानी विद इन हाफ एन आवर, विद इन 15 मिनट्स, विद इन 45 मिनट्स, 1 आवर उस इशू को ज्वाइन करना है, वहाँ बताना है उनको कि इस तरीके की चीज़ गलत है, इससे पहले कि वो वायरल होकर एक्सपोनेंशियल हो जाए और एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में माहौल को ख़राब करने की कोशिश करे। द एंटायर डायरेक्शन इज़ कि जो लोग भागीदारी करना चाहते हैं, जो उम्मीद है, उसमें कहीं से भी कोई कमी आने ना दी जाए, उसको हर तरीके से सपोर्ट किया जाना चाहिए। सारांश में, चुनाव जैसे आप सब जानते हैं हमारे लिए त्यौहार है, और जो त्यौहार की शक्ल हमें इस बार यहाँ नज़र आई, उसके वजह से ये और बड़ा एक त्यौहार होने वाला है, ये हम बहुत आश्वस्त हैं। और हमारी ये भूमिका है, हमारी ये हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम उसको और अच्छे से निभाएं। Therefore, everyone in the field, all state agencies, central agencies, district magistrates, SPs, everyone, and including us, have been told that गुड आफ्टरनून, ये मैं सोहेल बोल रहा हूँ टाइम्स ऑफ नवादा से। जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी के साथ आपकी कमीशन की बातचीत हुई कल यहाँ श्रीनगर में, तो पर्टिकुलरली जम्मू रीजन से किस तरह का फीडबैक मिला ऑन ग्राउंड? जो मेरे कुलीग ने भी पूछा था कि जो टेरर इंसिडेंट्स हुए, क्या कमीशन को इस तरह का फीडबैक मिला कि उससे इम्पैक्ट हो सकते हैं इलेक्शन? Sir, any feedback from the district SPs also, if such kind of attacks can impact the elections? so Thank friends you. from श्रीनगर, आपने पहले डेडलाइन के बारे में पूछा, दूसरे टाइमिंग के बारे में पूछा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि समय बिल्कुल राइप है और हम जो भी पुरानी उपलब्धियां हैं उनके ऊपर में बिल्ड करने के लिए तैयार हैं। अब जाके दिल्ली में थोड़ी फोर्सेस की अवेलेबिलिटी की रिव्यू हम लोग करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे, और जो डेडलाइंस हैं उन सबको भी ध्यान में रखेंगे। जो उसके बारे में जो भी सूचना है वो आपको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जब भी करेंगे उसके माध्यम से देंगे। 2 प्रश्न पूछे आपने, एक नेम्स मिसिंग के बारे में। अभी एसएसआर का कार्य चल रहा है। जिस किसी का भी नाम मिसिंग है, विद रिस्पेक्ट टू 1 जुलाई 2024 इज द क्वालिफाइंग डेट, यानी पूरे राज्य में जो भी वोटर, जो भी व्यक्ति 18 साल के हो गए हैं 1 जुलाई 2024 को, वो सभी वोटर बन सकते हैं। तो ये एसएसआर का कार्य चल रहा है, 20 तारीख को कंप्लीट होगा। फाइनल रोल विल बी पब्लिश्ड। आपके माध्यम से हमारी गुजारिश है सबसे कि सब लोग अपना नाम उसमें चेक कर लें,
ये भी चेक कर लें, अपना बूथ भी चेक कर लें, हर चीज़ चेक कर लें। हमें लगता है कि जो इंटेंसिव कार्रवाई हुई है उसमें वो नाम शामिल हो गए होंगे, और जिन लोगों के नाम अगर किसी वजह से नहीं थे उन्होंने उसमें फॉर्म्स रिलेवेंट भर के शामिल करा लिए होंगे। बाय दी वे, किसी का नाम अभी भी छूट जाता है तो भी आगे समय है, वो नाम भर के कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स में बात करके ARO के साथ में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। दैट फैसिलिटी वुड रिमेन अवेलेबल। अबाउट द violence and about the some terror attacks about and the impact on the elections. देखिए, जब सफलता मिलती है, जब अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो नेफेरियस डिजाइन्स उसको किल करने की कोशिश करते हैं। सबके लिए जानकारी है। उन सबका चुनावों के ऊपर में कोई असर ना पड़ना चाहिए, ना पड़ सकता है। We are confident after our review and also in our resolve that such activity, whatever may be the design of such activities, even if the design is to disrupt the process of elections, that cannot be allowed to happen. जो नज़ारे हमने 2024 के चुनाव में मई में और जून में अप्रैल और मई में देखे थे, जो लाइंस हमने देखी थी, जो सबके चेहरों पे हमने पार्टिसिपेट करने की झलक देखी थी, वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से पीछे नहीं हट सकती। दैट इज़ व्हाट वी कैन टेल यू विथ फुल कमिटमेंट एंड रिजॉल्व दैट नथिंग विल बी अलाउड टू डिसरप्ट द इलेक्शन। नहीं तो ये तो चिकन एंड एग सिचुएशन हो जाएगी। जब जब हम चुनाव की बात करेंगे, जब ऐसी एक्टिविटी बढ़ेंगी, हम पीछे हट जाएंगे, तो वी विल बी काइंड ऑफ मेकिंग दी, बिना लड़े ही हम तो विक्ट्री दूसरे को दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। these things will not have impact on the elections at all. Our forces and everybody, entire administration is capable enough to deal with any situation that comes in the way. जो जमहूरियत का झंडा है वो आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ेगा। Thank you, sir. With this, we will come to the end of this press conference as the Commission has to catch a flight. And I would like to thank all the media persons for being present here. I also thank the Honorable Commission for taking out time from the busy schedule and brief the media as per the tradition of the Commission that we always speak to media in the end. We all answer all their queries. Now, I request media friends to please join us for the high tea outside this hall. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.